हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं 9 बजे से क्या हुआ मार्केट में। तो मैंने आपको कल क्लियरली बोला था दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमें वॉच करना चाहिए। मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर 81.94 के ऊपर स्पॉट रहेगा तो मैं बाई के साइड पे रहूँगा और मैं बाइंग साइड पे रहूँगा, और अगर 1.94 के नीचे रहेगा तो 81.80 के नीचे जा सकता है, मैंने बोला था। पर आप देख सकते हैं आज 9 o'clock मार्केट 9 o'clock का ओपनिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 81.89 पे ओपन हुआ, और विद इन 15 मिनट्स 9:15 का कैंडल ख़त्म होते ही 81.94 और स्ट्रेट जाके मारा 82 लेवल पे। मैंने उसके बाद आपको क्लियरली बोला था 82, और 82 के ऊपर मैंने आपको क्लियरली बोला था इम्पॉर्टेंट लेवल जो है, सॉरी एक इम्पॉर्टेंट लेवल इसके ऊपर बोला था दोस्तों, जो है 82.07। अगर 82 के ऊपर जाएगा तो 82.07 जाना चाहिए, उसको ब्रेक करेगा तो अगला लेवल बोला था। आप देख सकते हैं 82 तो गया, 82 को तो क्रॉस कर दिया, बट 82 के पास कंसोलिडेशन फिर से शुरू हो गया, क्योंकि ये इवेंट है, आज रात को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है दोस्तों। तो और कल सुबह एक्सपायरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर कल मंथली एक्सपायरी है, परसों वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, 2 दिन की एक्सपायरी है, और बहुत सारा सट्टा लगा है दोस्तों, पैसा लगा है दोनों तरफ, सेलिंग के तरफ भी, नीचे के तरफ भी, ऊपर के तरफ भी, दोनों तरफ पैसा लगा है। तो आज रात का इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी भी मेरा एनालिसिस यही कह रहा है कि अगर हम 82.07 के ऊपर जाएंगे तभी हम अगले लेवल को जाएंगे। अगर 82 के नीचे ट्रेड करेंगे दोस्तों तो अगला लेवल 82.94 और उसके नीचे आ सकता है। तो इसीलिए आज मेरा कोई पोजीशन नहीं है। हमने एक छोटा ट्रेड लिया था फ्यूचर्स में, वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। वो ट्रेड सक्सेसफुल होने के बाद मैंने कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं किया। मैंने अपनी टीम को बोला और मेरे ग्रुप मेंबर्स को भी बोला कि थोड़ा धीरज रखें, कैपिटल ना खोए, और ऐसा कोई लॉस अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। तो इसीलिए हमने आज कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं। जहां जाना चाहे मार्केट जाए, कल सुबह हम मार्केट को देख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपना ट्रेड प्लान। तो ट्रेड प्लान के लिए मैं अपने 1 आवर चार्ट पे वापस जाना चाहता हूं। तो दोस्तों ये 1 आवर चार्ट पे अगर हम देखें तो जैसे मैंने बोला था, यहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ है। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मार्क करके रखा है वो है 82.07, ठीक है दोस्तों। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इसके ऊपर जाएगा स्पॉट तो अगला लेवल आएगा 82.13। ओके, सॉरी दोस्तों, एक बार और लिख देता हूं आपके लिए। थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको व्यू क्लियरली मिले, ठीक है। अब हम लेते हैं, हाँ ये ठीक है दोस्तों। तो मैंने एक लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, वो यहाँ पे आता है, वो है 82.07। मतलब अगर आज रात इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद 82.07 के ऊपर स्पॉट ट्रेड करता है तो स्पॉट को जाना चाहिए 82.15 के पास, ठीक है। अगर 82.15 को ब्रेक करेगा, ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तभी स्पॉट जाएगा 82.21 के पास। और अगर 82.21 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो अल्टीमेट लेवल इसके बीच में जो आता है 82.28 आता है, बट मैं अल्टीमेट लेवल बोल रहा हूं 82.33 तक जाना चाहिए। अगर 81.28 को ब्रेक करेगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग से ही 81.33 तक तो ज़रूर जाना चाहिए। तो ये अपसाइड के लेवल होते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आज आरबीआई एक्टिव रहेगा और आरबीआई कोई भी बिग मूव को कंट्रोल ज़रूर करेगा अगर बिग मूव आएगा तो। इसीलिए मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाया है, क्योंकि आरबीआई क्या रेट पे डॉलर को रखना चाहता है वो डिसाइड करता है और कभी भी इंटरफियर कर सकता है। और प्रीमियम इतने हाई थे दोस्तों, 82 पी का प्रीमियम ले लीजिए या 82 सी का प्रीमियम ले लीजिए या 82.25 सी का प्रीमियम ले लीजिए, बहुत ही हाई प्रीमियम्स है। जहाँ पे अगर कल ओपनिंग फ्लैट हो गया, समझ लीजिए 82.2 या 82.3 के पास ही ओपनिंग हो गया, तो पूरा का पूरा हमारा प्रीमियम चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। इसीलिए मैंने
कोई पोजीशन नहीं ली। और यही मैसेज मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था सारे मेंबर्स को, ताकि कुछ मेंबर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते थे मैंने उनका पैसा बचा लिया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। उसका रिजल्ट तो आज रात को पता चलेगा। अगर दोस्तों स्पॉट 82 के नीचे चला जाता है आज रात के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद, अगर 82 के नीचे चला जाता है दोस्तों, तो स्पॉट वापस 81.89 को आ जाएगा। 81.94 सेव नहीं करेगा इस बार, फिर से 81.89 आएगा और कल का एक्सपायरी 81.75 और 82 के बीच में कर देंगे। ये भी एक संभावनाएं हैं। तो अभी भी 82 पीई जिसने लिया है उनके लिए भी होप है, 82 सीई जिसने लिया है उनके लिए भी होप है। तो देखना चाहिए कि किस तरफ मार्केट भागेगा आज इंटरेस्ट रेट के बाद। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा एनालिसिस और यही है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। मैं इसी को फॉलो करूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपडेट करता हूं। और अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो आपको एनालिसिस मिल जाएगा और आप अगले दिन ट्रेड के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ नेचुरल गैस और यूएसडी INR डॉलर का मार्केट आवर्स पे। तो आपको उससे फ़ायदा होगा दोस्तों। और मैं एक आध फ्री ट्रेड भी दे देता हूँ आपको डेमो के लिए, ट्राई करने के लिए। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. So friends, let's look at what happened today in the market and let's compare it with my yesterday's analysis. So friends, if you can go back to my yesterday's analysis and see, I had given a very important number for you, which was 81.94, and I had clearly told you that I will be on the buy side if spot is above 81.94, right? You can check my yesterday's analysis and you can see here today morning at 9 o'clock market opened at around 81.89, right? And quickly after 9:15 it moved above 81.94, and above 81.94 friends, I had given you the level of 82, and if spot is able to go above 82, then I had given you the next level, which was 82.07, right? You can check my analysis. So spot did go above 82, but above 82 what happened? There was a small consolidation and spot did not break this important level which I had told in my Telegram channel, which is 82.036. This level was not broken in the trading hours, and hence I decided not to hold any positions, because tonight after the interest rate decision is announced, there will be a lot of volatility. If that volatility is on the upside, all people holding CE positions will gain, and if that volatility is on the downside, all people holding PE positions will gain. But if the trade is going to be flat, and if tomorrow if spot is going to open at the same levels of 82 or 82.02 or 3, then PE will also lose, CE will also, holders will also lose, all the option traders will lose. So, and tomorrow is monthly and day after is weekly expiry. So there is a lot of money that is at stake here friends, and hence I doubt if there will be high volatility. That is my first thought. Second thought, if spot starts going very high, RBI will intervene, because RBI would have decided what is the rate in which they want to keep rupee at, and they may not allow high volatility in the off hours. And that is one more thing, reason why I did not take any positions today. All right, so pretty much worked as per what I had thought, and I had just suggested one trade in my group on futures. We met the target on that and we did not take any trade. For the rest of the day we were just sitting and observing friends, as planned. All right, so now let's see what can happen for tonight or for tomorrow morning. Let's make the plan. So friends, one of the most important thing that I will be watching for tomorrow is this level, which is 82.07. That means if spot goes above 82.07, I can be on the buy side, and the first target I can look forward is 82.15. If spot is able to sustain above 82.15, the next target will be 82.21.
And if spot is able to sustain above 82.21, then the ultimate target on the upside will be 82.33. All of these levels can come, friends, depending on tonight's event at 11:30. After interest rate decision, there can be sudden ups, sudden downs also. So I am giving you the levels where you can buy. That means if spot, let's say, opens tomorrow at 82.5, I still will not buy, because it is no use buying at a higher premium and losing the money. Okay. On the downside, friends, 82 is still my psychological level. That means if spot goes below 82 today, after the news from after the interest rate decision, then spot will again come back to 81.89. It will not sustain 81.94. In that case, if tomorrow spot is below 81.89, it gives us a very good opportunity to sell and make money over there. So I will be taking sell trades if spot goes below 81.89. All right, friends. So this is my trade plan for tomorrow. I'll wait for tonight's interest rate decision and will update in my Telegram channel what could be the further moves and what are the trades that we can take tomorrow in my Telegram channel. My Telegram channel link is right below in the description. You can click and join. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon, because I update daily analysis, and if you have already subscribed and pressed the bell icon, you will be notified and you will never miss my analysis, and you will at least be ready, prepared for to trade the next day by knowing the levels. All right, friends. Thank you so much for being there. Hope we have a fruitful day tomorrow. Let's see how this event pans out tonight. Good luck to everybody. See you in the markets tomorrow. Bye-bye.